अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहली बार ऐसा हुआ कि शाहनवाज भुट्टो ने अपने घर की खवातीन के हमरा नंगे पांव कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने हारियों के यहाँ पनाह ली। जब वडेरू मुर्तज़ा भुट्टो को इन वाक़यात का इल्म हुआ तो उसने हाकिम अफ़गानिस्तान अब्दुर्रहमान ख़ान से मदद की दरख्वास्त की। वाली काबुल ने ढेर सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी देकर उसे रुखसत किया, मगर आजमाइशों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मुर्तज़ा भुट्टो की कश्ती 5 नद के करीब उल्ट गई और सब मालो दौलत दरिया बुर्द हो गया, मगर वडेरू मुर्तज़ा भुट्टो ने हार ना मानी। कमिश्नर कराची सर एमन जेम्स की रिहाइशगाह पर तामीराती काम हो रहा था। मुर्तज़ा भुट्टो ने सिख मजदूर का रूप धार कर वहाँ मुलाजमत कर ली और कुछ रोज़ बाद जब कमिश्नर काम का मुआयना करने आया तो उसे अपना हकीकी तारफ़ करवा कर इंसाफ फराहम करने की दरख्वास्त की। कमिश्नर ने इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए मुकदमा से मुतल्लिक रिकॉर्ड सक्खर से कराची मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कुछ अर्सा बाद वडेरू गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो इस मुकदमे से बरी हो गया तो न सिर्फ तमाम जायदाद वापस मिल गई बल्कि गड़ी खुदा बख्श वापसी पर उसका शानदार इस्तकबाल हुआ। चंद रोज़ बाद ही उन लोगों ने वडेरू मुर्तज़ा को जहर दे दिया जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी थी और उन्हें खौफ था कि अब उनकी खैर नहीं। जुल्फ़कार अली भुट्टो को 13 साल की उम्र में ही शादी के बंधन में बांध दिया गया। उनकी शादी 20 साल बड़ी कज़न शीरीं अमीर बेगम से हुई जिससे उनकी कोई औलाद नहीं थी। भुट्टो के मुताबिक ये शादी ख़ानदानी समझौते के मुतरादिफ थी जो शायद रवायती जागीरदाराना सोच के तहत इसलिए की गई कि जायदाद तकसीम ना हो। भुट्टो का शुमार उन दिल फेंक अफराद में होता है जिन्हें ज़िंदगी में बार बार प्यार होता है। स्टैनले वोल्पर्ट असूल इल्म के दौरान भुट्टो के मुआशकों की तफसील बयान करते हुए लिखते हैं कि जुल्फ़ी कैलिफोर्निया में क़याम के दौरान कई औरतों के साथ जाया करते थे, जिनमें से एक मार्गरेट हैं जो सेच वेला की पहली बीवी बनी। सेच वेला ने ही भुट्टो को मेरी एलिन से मुतारिफ़ करवाया जो 30 साल की उम्र में ही बेवा हो गई थी और उनकी 2 छोटी बच्चियां थीं। इसी तरह एनी रिनाल्ड और लिली बुख्तियार भी उनकी गर्लफ्रेंड्स में शामिल थीं। डॉक्टर लिली बुख्तियार जो बाज़ाम मारूफ फिजिशियन बनी, उन्हें तो भुट्टो ने शादी की पेशकश भी की। ऑक्सफोर्ड में तालीम के दौरान भी लिली बुख्तियार से मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। भुट्टो अपनी बहन मुन्ना इस्लाम की शादी के लिए अमेरिका से वापस आए तो कराची में उनकी मुलाकात एक ईरानी नस्ल हसीना से हुई जिसे देखते ही जुल्फ़कार अली भुट्टो के दिल की घंटियां बज उठीं। नुसरत असफ़हानी मुन्ना की दोस्त थीं और भुट्टो से उनकी पहली मुलाकात एक बैंक में हुई जहां भुट्टो की मां खुर्शीद बेगम लाकर से ज़ेवरात निकलवाने आई थी और नुसरत भी शादी की तकरीब के लिए ज़ेवरात निकलवाने आई हुई थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से चार हुईं और नुसरत के मुताबिक पहली नज़र में भुट्टो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। शादी के मौका पर नुसरत और जुल्फ़ी एक दूसरे के मज़ीद करीब आ गए और फिर जल्द ही जुल्फ़ी ने नुसरत को शादी की पेशकश कर दी जिसे उसने मजाक समझकर टाल दिया। चंद रोज़ बाद जुल्फ़ी तालीम के सिलसिले में लंदन चले गए। वापसी पर शादी की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर हुआ तो नए मसाइल खड़े हो गए। पहले नुसरत की फैमिली ने इनकार किया, फिर सर शाहनवाज ने मज़ाहमत की। अपनी ज़िद पर अड़ जाने वाले भुट्टो ने लंदन की 2 टिकटें खरीद ली, मगर नुसरत यूं उनके साथ जाने पर रजामंद ना हुई। जुल्फ़ी के एक दोस्त ने दोनों को जीप में बिठाया और मस्जिद में जाकर मौलवी से निकाह पढ़वाने की तजवीज़ दी, मगर नुसरत बाकायदा शादी की ख्वाहिशमंद थी। नाराज़ जुल्फ़ी ने घर छोड़ दिया तो वालिदैन को हार मानना पड़ी और यूं दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दोनों की 2 बेटियां और 2 बेटे हुए, सनम, बेनज़ीर, शाहनवाज और मुर्तज़ा। जुल्फ़ी के इश्क की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं हुई बल्कि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने जुल्फ़ी की खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। ढाका में रंगो बू की एक महफिल के दौरान भुट्टो एक ऐसी खातून की जुल्फ़ों के असीर हो गए जो ब्लैक ब्यूटी के नाम से मशहूर थी। ब्लैक ब्यूटी के नाम से मशहूर हुस्ना शेख मशरक़ी पाकिस्तान के मशहूर वकील और शेख मुजीबुर रहमान के दोस्त अब्दुल्ला अहद एडवोकेट की बीवी थी। पहली मुलाकात के दौरान ही बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास तक ना हुआ और सुबह हो गई। बताने वाले बताते हैं कि इस खातून ने तो जैसे जुल्फ़ी पर जादू कर दिया था।
حسنہ شیخ سے زلفی کی محبت محض حسن کی مرہون منت نہ تھی، بلکہ بھٹو اس کی ذہانت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ تیمینہ دورانی، جنہوں نے مصطفیٰ کھر سے دوسری شادی کی، وہ اپنی کتاب مائی فیوڈل لارڈ میں بھٹو کے اس افیئر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ بھٹو فدا ہو چکے تھے، مگر حسنہ اپنے طلبگار کی پلے بوائے کے طور پر شہرت کے سبب شکوک میں مبتلا تھیں اور یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ مشکل سے ملنے والی چیز ہیں۔ مصطفیٰ کھر بھٹو کا رازدان بن چکا تھا اور حسنہ سے ملوانے کے لیے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا، جب زلفی کلفٹن میں حسنہ شیخ کو گھر لے کر دے چکے تھے۔ اسٹینلے وولپرٹ کے مطابق جب نصرت کو اس معاشقے کا علم ہوا تو وہ بہت روئیں، لیکن جب آنسوؤں سے زلفی کا دل نہ پسیج سکا تو نصرت شکایت لے کر جنرل ایوب خان کے پاس پہنچ گئیں، جن کی کابینہ میں بھٹو وزیر تھے۔ چنانچہ بھٹو کو طلب کر کے ان کی سرزنش کی گئی اور کہا گیا کہ اپنی بیوی کو مناؤ ورنہ وزارت چھوڑنی پڑے گی، لیکن عشق کا روگ لا علاج ثابت ہوا تو نصرت روٹھ کر ایران چلی گئیں۔ 6 ماہ بعد لوٹ کر آئیں تو پرنالہ وہیں تھا۔ ایک روز گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بلیک بیوٹی سے تعلق ختم تو نہ ہوا، البتہ یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ بھٹو نے حسنہ شیخ سے خفیہ شادی کر لی ہے اور وہ ان کی غیر اعلانیہ تیسری بیوی ہیں۔ زلفی کا نام بھارتی اداکارہ مدھو بالا کے ساتھ بھی لیا جاتا رہا۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب یہ ان دنوں کی بات ہے میں بتایا گیا ہے کہ جب مغل اعظم کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو باقاعدگی سے انارکلی کو دیکھنے آتے تھے۔ اس زمانے میں بھٹو بمبئی میں رہا کرتے تھے اور وہ روز شوٹنگ دیکھنے آتے تھے۔ وہ جب بھی سیٹ پر ہوتے فلم مغل اعظم کے ہدایت کار کمال آصف اور دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ جب بھٹو اسیر تھے تو حسنہ شیخ نے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے برطانیہ کے مشہور زمانہ وکیل جان میتھیو کی خدمات حاصل کی، مگر ضیاء الحق نے انہیں مقدمے کی پیروی کرنے کی اجازت نہ دی۔ فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر جگنو موسن کو دیے گئے انٹرویو کے مطابق حسنہ شیخ کہتی ہیں کہ جب بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو وہ لندن میں تھی۔ وہ زلفی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، مگر نصرت بھٹو خفگی کا اظہار کیا کرتی، جبکہ مرتضیٰ بھٹو کا رویہ مختلف ہوتا اور وہ پیش رفت سے آگاہ کرتے رہتے۔ بھٹو کو پھانسی دیے جانے کی اطلاع بھی حسنہ شیخ کو مرتضیٰ بھٹو نے ہی دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔